हाँ तो बच्चों फिर ध्यान देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि बहुपद की विशेषताएं क्या होती हैं। क्या पढ़ना है हमको? अब पढ़ना है कि बहुपद की विशेषताएं क्या होती है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। इसमें हम विशेषताएं समझते हैं। तो मुख्यतः बहुपद की जो विशेषताएं होती हैं तीन होती हैं। ये इसको ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंस है कि इससे प्रश्न पूछता भी है कि आपको दो तीन बहुपद दे देगा और पूछेगा इस बताइए कौन सा बहुपद है, यानी दो तीन व्यंजक दे देगा और पूछेगा इस बताइए इसमें बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। तो इस बहुपद की विशेषताओं में मुख्यतः तीन होती हैं। पहला होता है कि यदि चर राशि का घात भिन्नात्मक हो, क्या हो? यदि चर राशि का घात भिन्नात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। या दूसरा होता है भिन्नात्मक का मतलब अंश बटा हर में हो। जो चर का घात है वह यदि अंश बटा हर में है यानी भिन्न में है तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा गुण होता है इसका कि यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो, क्या हो? यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तीसरा होता है यदि चर राशि अंडर रूट यानी करड़ी में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। एक तरफ से देखा जाए तो पूरा खेल किस पे है? तो बहुपद चर राशि के घात पे है, यानी चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए तब बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। हमको पूरा मतलब है किससे? चर राशि के घात से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। उसका गुणांक कुछ भी हो, माइनस हो, प्लस हो, भाग में हो, भिन्न में हो, कुछ भी मतलब नहीं है। बस हमको मतलब है चर राशि की घात से, और वह चर राशि की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखते हैं पहला गुण कहता है कि यदि चर राशि की घात भिन्नात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होता है। भिन्नात्मक का मतलब अंश बटा हर में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि 2x पे घात 2/3 प्लस 5x माइनस 3, यह आपका बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि घात क्या है आपका भिन्न में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा गुण कहता है कि यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि एग्जाम में आता है, विकल्पी में आता है कि बताइए कि बहुपद है कि नहीं, अगर आप ये गुण पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत देख के 2 सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसमें चर राशि घात क्या है? भिन्न में है। दूसरा गुण कहता है कि यदि चर राशि का घात ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि 9m का घात -2 प्लस 5m पे घात 4 बटा -3 कर देते हैं। इसमें देखिए यहाँ तो घात पूर्ण संख्या 4 है, लेकिन इसी व्यंजक में जो यहाँ पे m का घात है वह -2 है, और जब भी चर घात माइनस में होगा तो वह बहुपद आपका नहीं होगा। तीसरे गुण की बात करते हैं, यदि चर राशि करड़ी में हो यानी अंडर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। जैसे में देख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा आपका कि लिख देते हैं करड़ी में 5x प्लस 2x प्लस 3, यह बात करते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं है। यह आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो 5 है वह करड़ी में है, लेकिन x है वह क्या है, वह भी करड़ी में है। तो जब चर राशि करड़ी में होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। ये एक केस में बहुपद होगा, कब? कि जब यहाँ पे कोई चर होगा और उस चर पे घात कितना होगा, 2 होगा, तो वह बहुपद हो जाएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि करड़ी में 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 5 है, इसका तो जोड़ा नहीं लग पाएगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है। एक मतलब ये हुआ कि जो करड़ी में संख्या दिया गया है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए करड़ी में दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का जोड़ा लगा लेते हैं, वह बाहर निकल जाता है, वह वर्गमूल हो जाता है। जैसे हमको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे x भी क्या आपका एक्स स्क्वायर भी करड़ी के अंदर है, लेकिन ये वर्गमूल हो जाएगा। कब होगा? इसको पहले हल करेंगे, देखेंगे कि इस करड़ी 5 तो करड़ी से बाहर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये होगा आपका करड़ी में 5 रहेगा, लेकिन यह करड़ी से बाहर हो जाएगा। क्योंकि इसको लिख सकते हैं करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 गुणे एक्स, किसी संख्या पे जितना घात रहता है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। x पर 2 घात है, x का 2 बार गुणा करेंगे, ये इसका जोड़ा लग जाएगा यहाँ से, ये x बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल बचेगा यहाँ पे करड़ी में 5 बचेगा, और जो x है वह करड़ी से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा, यानी यहाँ से x बाहर निकल जाएगा, x प्लस कितना जगह 3x प्लस 2 हो जाएगा। तब इस केस में ये बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसमें ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह जो x है वह क्या है, करड़ी में है। यहाँ भी x करड़ी में है, लेकिन इस पर 2 घात है और यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ से x करड़ी से बाहर हो जाएगा।
तो इसका मान, इसका केवल मान आएगा करड़ी में 5 इंटू एक्स। अब एक्स करड़ी से बाहर हो गया तो इस केस में बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद के हम लोग 3 गुण पढ़े। क्या गुण पढ़े कि यदि पहला गुण पढ़े कि यदि चर राशि घात भिन्न में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा पढ़े कि यदि चर राशि घात ऋणात्मक हो यानी माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा पढ़े कि यदि चर राशि करड़ी में हो यानी अंडर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद का शून्यक, बहुपद की घात। क्या पढ़े? बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा अगला टॉपिक है, यानी बहुपद की घात। समझते हैं क्या होता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह बहुपद जिसमें चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात कहलाता है। यानी चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं। परिभाषा बनती है कि चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना, हम एक बहुपद लिख रहे हैं यहाँ पे कि 6x पे घात 4 प्लस 3x, 3x पे घात 5 प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ देखिए यह आपका बहुपद है, बहुपद है क्योंकि इसमें क्या है कि जो चर राशि है उसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, बहुपद होगा। अगर इसमें पूछा जाए इस बहुपद की घात कितनी है, यानी इसमें बहुपद की घात क्या पूछेंगे, बहुपद की घात कितनी है। अभी जस्ट परिभाषा बताएं कि बहुपद की घात के लिए कि चर राशि की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। जब इस बहुपद की घात बताना होगा तो हम देखेंगे कि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, वह इसकी बहुपद की घात हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो घात है वह कितना है, 5 है। क्या होगा, 5 है। यहाँ पे x का घात 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, 5 है। तो इस पूरे बहुपद का निरीक्षण किए तो पता ये चला है कि इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितना है, 5 है। तो यह कहलाएगा बहुपद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। तो अच्छे, उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा बहुपद की घात किसे कहते हैं। तो चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया था, पूछा इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो देखिए कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, तो चर का अधिकतम घात 5 है। इस बहुपद की घात हो जाएगी 5। ठीक। अब अगला टॉपिक है क्या, बहुपद का मानक रूप। क्या है बहुपद का मानक रूप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुपद का मानक रूप। आपको बहुपद दे देगा और कहेगा ये दिए गए बहुपद को मानक रूप में व्यवस्थित कीजिए, चाहे मानक रूप में सजाइए। तो बहुपद का मानक रूप में हम दो तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप का परिभाषा क्या होता है। समझते हैं कि इसमें करते क्या है कि बहुपद के मानक रूप में कि जो बहुपद दिया गया रहेगा उसको, उस बहुपद में जो चर राशि आया रहेगा उस चर राशि के घात के अनुसार उस बहुपद को या तो आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें, वही कहलाता है बहुपद का मानक रूप। क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप। यानी बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए दिए गए बहुपद में चर राशि को घात के अनुसार उसको या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, कहलाता है आपका बहुपद का मानक रूप। जैसे मैं समझते हैं, एक बहुपद लेते हैं उसको समझते हैं। एक बहुपद लिख रहे हैं कि हाँ कि 2m पे घात 4 प्लस 3m प्लस 5m पे घात 6 प्लस माइनस 3m 3 कर देते हैं। अब ये आपका एक बहुपद है। अब कहा जाए कि इस बहुपद को मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में लिखने के दो तरीके हैं। उसमें से आपको एग्जाम में कोई एक ही लिखना है, या तो आरोही क्रम में सजा दीजिए या तो अवरोही क्रम में सजा दीजिए। दोनों में से कोई एक कर देंगे, इस बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। और सजाने का तरीका यह होगा कि हमको इसमें चर राशि के घात के अनुसार सजाएंगे। चलिए लिखते हैं मानक रूप इसका, मानक रूप। इसमें क्या होगा, हमको सजाना किसे है, चर राशि घात के अनुसार। इसमें हम लिख रहे हैं पहले किस क्रम में, तो आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। इसमें शुरू में सबसे छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा घात क्या है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई घात नहीं दिख रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m पे घात 0 छिपा हुआ है। तो सबसे छोटी घात देखा जाए तो ये वाला पद है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यानी कर देंगे क्या, -3 कर देंगे। इसके बाद देखते हैं किससे बड़ा घात कौन है, तो इससे बड़ा घात यानी इस पद में दिया है, किसमें, 3m में दिया है, इसका घात 1 है तो लिखेंगे चिन्ह के साथ प्लस 3m कर देंगे। फिर अब इससे बड़ा घात क्या है, तो इससे बड़ा घात वाला पद दिया है आपका कितना, कि 2m पे घात 4 दिया है,
यानी हो जाएगा 2m पे घात 4। अब इससे बड़ा पद कौन है, इससे बड़ा घात वाला पद है आपका, यह बच गया 5m पे घात 6 बच जाएगा, इसको लिख देंगे कि 5m पे घात 6 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आरोही क्रम, माने बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में करते का है सबसे छोटा उसके लास्ट में सबसे बड़ा, तो ये आपका हो जाएगा मानक रूप। क्या हो जाएगा, मानक रूप। ये आपका हो जाएगा आंसर।